हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर और एक बार आप लोग बीच में आने के लिए परमेश्वर मदद किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में दूसरा इतिहास की किताब 17 अध्याय को हम ले लेंगे। पवित्र शास्त्र में दूसरा इतिहास की किताब 17 अध्याय में यहाँ पर योशबात बोल के एक यहूदा का राजा के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला वचन उसके बारे में। और उसका पुत्र यहोशाफात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इस्राएल के विरुद्ध अपना दल बढ़ाया। है ना। तो ये राजा कौन से देश का राजा है? यहूदा के राजा है। लेकिन वचन में लिखा उसके हाथ किसके विरोध था? इस्राएल के विरुद्ध। इसका मतलब क्या है? यहूदा अलग राज हो गया और इस्राएल अलग राज्य हो गया। और दोनों के बीच में क्या हुआ? लड़ाई चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। ऐसे ही अभी योशबात यहूदा के ऊपर राजा होके रह गया और उसके बाद किसके विरोध बलवंत हुआ। और अगले वचन में लिखा है उन्होंने क्या किया बोल के सब कुछ लिखा है। तीसरा वचन पढ़िए। और यहोवा यहोशाफात के संग रहा। ठीक है। अभी क्या है? इस्राएल राजा के साथ यहोवा नहीं रहा, बल्कि यहोवा किसके साथ रहा? योशबात के साथ, है ना। वो कौन सा उम्र से लेके कौन सा उम्र तक देश में राज किया बोल के लिखा है 20वां अध्याय में 31 वचन में लिखा है। चैप्टर 20 वर्स 31 में लिखा है यहोशाफात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वो राज्य करने लगा तब वो 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम के राज्य करता रहा। वो कितनी उम्र में राजा बना? 35 में। और कितने वर्ष तक उन्होंने राज्य किया? 25, है ना। लेकिन वचन में लिखा है कौन उनके साथ रहा? यहोवा परमेश्वर उनके साथ रहा, है ना। वो जब यहूदा में राजा था, इस्राएल में कौन राजा था? पढ़िए 18 अध्याय का पहला वचन में चैप्टर 18 वर्स 1 में लिखा है राजा कौन? यहोशाफात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के साथ समधियाना किया, है ना। इस्राएल में कौन राजा था? आहाब। आहाब के बारे में हम जानते हैं आहाब कैसे जीवन बीता था। परमेश्वर का भय उनके पास नहीं था, है ना। एक दुष्टता का जीवन बीता था आहाब। इसको परमेश्वर प्रेम नहीं किया क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था, है ना। तो यहूदा में कौन राजा था? योशबात राजा था। और इस्राएल में कौन राजा था? आहाब राजा था। तो योशबात ने 35 उम्र में राजा बनकर अगला 25 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? राज्य किया। योशबात के साथ कौन था? परमेश्वर था। देखिए 17 अध्याय 30 वचन में लिखा है परमेश्वर उनके साथ था। वो किसका पीछे नहीं गया? और यहोवा यहोशाफात के संग रहा क्योंकि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल चला, है ना। कैसे चाल चला? जिस तरीका से दाऊद ने एक अच्छी चाल चलन चली थी, उस तरीका से योशबात भी अपना जीवन में अच्छा चाल चलन चला। परमेश्वर को खोजा, बल्कि किसके पीछे नहीं किया? बाल देवता के पीछे नहीं गया। इसलिए यहोवा किसके साथ था? योशबात के साथ था, है ना। अब पढ़िए 5वां वचन में लिखा है, आखिर में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनके साथ था और हर एक गोत्र से, ट्राइब से लोग योशबात के पास दान ले आके दिया। और वचन में लिखा है उसके पास धन क्या हो गया? बढ़ गया। दिन पर दिन जब लोग आके उसको दान दिया और योशबात के हाथ में क्या बढ़ गया? धन ज्यादा हो गया, है ना। अच्छा पैसा हो गया, सब कुछ था उसके पास। अभी जब परमेश्वर एक व्यक्ति के पास था, परमेश्वर पूरी रीति से उसको क्या कर रहा है? आशीष कर रहा है ना। क्योंकि वचन में लिखा लोग आके उनको धन दिया और उनका जीवन में क्या हो गया? धन ज्यादा हो गया, ऐश्वर्यवान हो गया, पैसा ज्यादा हो गया। देखिए ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचेंगे क्या करना चाहिए बोल के यहाँ पर इसके जीवन के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए बोल के भी इसके जीवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़िए 6 वचन में लिखा है और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। अभी देखिए जब उसके पास ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा धन आ गया,
लेकिन उसका हृदय कहाँ पर था? उनका धन में नहीं है, उनका पैसा में नहीं है, वस्तु में नहीं है। वचन में लिखा है यहोवा का मार्गों में उनकी दिल क्या हो गया? मगन हो गया। बल्कि उनके जीवन में बहुत आशीष है, लेकिन वचन में लिखा जोशबात का दिल या तो मन किसके ऊपर नहीं था? जो उनके जीवन में धन है उसके ऊपर नहीं है, बल्कि जो यहोवा का जो मार्ग है उसमें क्या हुआ? उनका मन, दिल मगन हुआ, आनंद हुआ। किसमें? यही हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में करना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमको आशीष करता है, क्या हमारा मन उस आशीष के ऊपर या हमारा मन परमेश्वर के मार्ग के ऊपर? यदि वो आशीष के ऊपर, वो जो संसार का जो धन देता परमेश्वर आशीष करता, उसके ऊपर अगर हमारा मन चला गया तो हम मिट जाएंगे। यदि हमारा मन परमेश्वर के मार्ग में चलेगा, उसमें आनंद होगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? और भी आशीष करेगा। कैसे आशीष किया? वचन में लिखा, देखिए 9 वचन में, वर्ष 9 में, सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी। है ना? कौन? आप 7 वचन 8 वचन में पढ़ेंगे। कुछ लोगों को ढूंढ रहा, वो अलग कर रहा है ना। कुछ लेवी लोग को, याजक लोग को क्या कर रहा? वो अलग कर रहा और उनको कुछ काम दे रहा। क्या काम? व्यवस्था को ले जाके यहूदा में जाके तुम क्या करो? प्रचार करो। वो लोग क्या किया? 7 वचन में और 8 वचन में लिखा उनका नाम। वो लोग ने, लेवी लोग, याजक लोग, ये लोग ने व्यवस्था को ले जाके यहूदा के हर एक स्ट्रीट पे क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। अभी देखिए, धन जब ज्यादा हुआ, उसका मन किसके ऊपर था? जो धन दिया गया परमेश्वर की ओर से, उसके ऊपर नहीं, बल्कि यहोवा के मार्ग में वो मगन हुआ, वो खुश हुआ, आनंद हुआ। इसलिए उसका संबंध किसके साथ था? परमेश्वर के दास लोग के साथ, लेवी लोग के साथ, याजक लोग के साथ, परमेश्वर का व्यवस्था के साथ। कैसे उसको प्रकट करे? उसका संबंध किसके साथ था? परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का वचन, उसके साथ संबंध रखा। क्यों? उसका मन किसके ऊपर था? यहोवा के मार्ग के ऊपर। यदि उसका मन पैसा, धन के ऊपर रहता, उसके संबंध किसके साथ नहीं रहता है? यहोवा के साथ नहीं रहता है। उसका संबंध किसके साथ नहीं रहता है? याजक के साथ नहीं रहता है, लेवी के साथ नहीं रहता है, व्यवस्था के साथ नहीं रहता है। देखिए एक राजा क्या किया? लेवी लोगों को चुन के और उनको देश भर में भेज दिया, जाके तुम किसको प्रचार करो? परमेश्वर का जो व्यवस्था, उसको क्या करो? प्रचार करो। एक अच्छा राजा का उदाहरण। क्योंकि उसका मन किसके ऊपर नहीं था? बल्कि उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसका मन किसके ऊपर नहीं था? उस धन के ऊपर नहीं था, बल्कि उसका मन किसमें था? परमेश्वर का मार्ग में आनंद हुआ, परमेश्वर का रास्ता में, परमेश्वर का जो चाल चलन रखा उस पालन करने के लिए, उसमें उसका मन क्या था? मगन था, खुश था, आनंद था। किससे ज्यादा? संसार के आशीष से ज्यादा स्वर्गीय चीजों में उसका मन लगा हुआ था। हालेलुया। इसलिए उसका संबंध किसके साथ था? परमेश्वर की व्यवस्था के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, याजक के साथ, लेवी के साथ उसके संबंध था, है ना। और एक वचन पढ़िए अभी 18 अध्याय का पहला वचन में। बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया, है ना। और भी लिखा यहोशापात बड़ा धनवान और क्या हो गया? पहले भी वो क्या है? ऐश्वर्यवान हो गया था, उसके पास पैसा नहीं था। अभी वचन में लिखा यहोशापात क्या हो गया? बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। होने के बाद अभी क्या कर रहा? देखिए तो और उसने आहाब के साथ समधियाना किया। क्या? किसके साथ? देखिए पहला उसका संबंध किसके साथ था? यहोवा, उसके व्यवस्था और याजक के साथ। लेकिन अभी उसका संबंध किसके साथ हो गया? कारण क्या है? वचन में इसलिए लिखा यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। अभी उसका संबंध किसके साथ हुआ? आहाब के साथ। यदि आपका मन परमेश्वर का मार्ग में रहता है तो आपका संबंध किसके साथ ही रहेगा? परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला याजक और लेवी व्यवस्था उसी में रहेगा। यदि आपका मन धन में आ गया या तो ऐश्वर्य के ऊपर आ गया, आपका संबंध किसके साथ होगा? संसार के लोगों के साथ।
स्वर्गीय चीजों में आप मन लगा रहेंगे, स्वर्गीय लोगों के साथ संबंध होगा। दुनिया की चीजों में मन लगा रहेंगे, आपके संबंध किसके साथ होगा? संसार के लोगों के साथ होगा। संबंधी हो गया है, मतलब शादी कराना, उनसे लड़का लेना, यहां से लड़की देना। ये जानता था आप अच्छा व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर उसको प्रेम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किया। पढ़िए चैप्टर 19 में 19 अध्याय में दूसरा वचन में लिखा है, तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी? किसके साथ सहायता किया उन्होंने? दुष्टों की सहायता किया। कौन? अहाब राजा के बारे में बता रहा है, यहोशापात के राजा, तुम किसको सहायता किया? दुष्टों को। अहाब राजा के बारे में बता रहा है, आगे बढ़िए। क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? वो कौन है? हाँ, यहोवा का बैरी है। यहोवा को वो क्या करता है? बैर रखता है यहोवा के ऊपर, नफरत करता है, उनकी चाल चलन में उनकी आज्ञा पालन नहीं करता है। उसे इन्होंने क्या किया? प्रेम किया। अभी इसका संबंध कहां पर हो गया? जो संसार, जो परमेश्वर को बैर करते, जो दुष्ट जीवन बीतते, उसके साथ क्या कर रहे हैं? संबंध रखता है। पढ़िए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। क्या हुआ? यहोवा की क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़का है। लेकिन परमेश्वर ने तुम क्या किया? छोड़ दिया, क्योंकि तुम अच्छा काम किया। नीचे पढ़ेंगे तो तुम भला काम किया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? क्रोध आया, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुमने भला काम भी देखा बोल के यहोवा क्या कर रहा बता रहा। ठीक है, अभी हमारे जीवन में परमेश्वर जब संसार की चीजों से आशीष करता है, ऐश्वर्यवान हो जाते हैं, बड़ा धन हो जाता है, सदा हमारे मन कहां पर रहना चाहिए? यहोवा पर ही रहना चाहिए, यहोवा का मार्ग पर ही रहना चाहिए। यदि यहोवा का मार्ग में आपका मन रहेगा, उसमें आनंदित रहोगे, आप किसके साथ संबंध बनाओगे? परमेश्वर का दास, लेवी, याजक लोग के साथ, परमेश्वर के व्यवस्था के साथ क्या करोगे? संबंध रखोगे, उसको कैसे भी प्रकट करना बोल के चाहोगे। यदि आपका मन जो ऐश्वर्य आपके जीवन में आ गया, धन आपके जीवन में आया, उसके ऊपर रहेगा, तो आपका संबंध कहां पर हो जाएगा? संसार के लोगों के साथ हो जाए। ये बड़ा व्यक्ति है, ये बड़ा राजा है, इसके बाद बहुत ताकत है, इसके बाद जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे भी हमारे जीवन में एक समय था जब कठिन स्थिति जब आया था, हम किसको ढूंढते थे? परमेश्वर का। हम प्रार्थना करने से परमेश्वर कैसे भी कर देगा, लेकिन कभी कभी हम ऐसे बदल जाते हैं, इस व्यक्ति के पास जाएंगे तो ये हमको क्या करेगा? मदद करेगा, कहीं हमको कुछ काम होना है, ऐसी स्थिति में परेशानी, कोई हमको मदद नहीं करेगा, लेकिन हम जितना विश्वास करते थे, प्रार्थना करने से परमेश्वर क्या कर देगा? कैसे भी वो काम करा देगा। लेकिन अभी हमारा स्थिति ऐसी बदल गया, इसको जाके मिलेंगे 500 1000 दे देंगे तो वो क्या करा देगा? काम करा देगा। क्यों? हमारा मन कहां पर नहीं है? यहोवा का मार्ग में नहीं, बल्कि संसार के आशीष में कर सकता हूं। इसलिए वचन में लिखा, वो बड़ा धनवान हो गया, ऐश्वर्यवान हो गया। अभी वो संबंध किसके साथ रखा? जो दुष्ट जीवन बीतता है और यहोवा से जो बैर रखता है, उसके साथ संबंध रखा। यहोवा का क्रोध उसके ऊपर भड़का, लेकिन फिर भी यहोवा बता रहा, तुमने परमेश्वर भला काम भी क्या किया? देखा, है ना। और भी पढ़िए, आखिर में भी वो दोबारा कर रहा है। पढ़िए 20 अध्याय में, चैप्टर 20 वर्स 35 में। इसके बाद एहूद के राजा यहोशापात ने इस्राएल का राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया, है ना। किसके साथ दोस्ती रखा? अहज्याह, जो दुष्ट जीवन बीता था, यहोवा पसंद नहीं करता था उसको, इस्राएल का राजा, उसके ऊपर उसके साथ क्या किया? दोस्ती रखा। और 37 में लिखा है, तब दोदाबाह के पुत्र मारेशवासी एलियासर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत कही कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। क्या किया? क्या बना रहा था? बढ़िया आगे। सो जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके।
जहाज बना रहा था, है ना, उसके साथ मिलके काम करने के लिए बिजनेस। जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता बोल रहा है, तुम उसके दूसरे के साथ दोस्ती रखा, इसलिए परमेश्वर तुम्हारा काम को क्या किया, तोड़ दिया, इसलिए जहाज नहीं पहुंच सका, टूट गया, है ना। जब वो परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर उसको मदद भी किया। अब वचन पढ़ेंगे, फिलिस्ती लोग आके उसको बहुत दंड दे रहे। फिलिस्ती लोग, सिर्फ फिलिस्ती लोग भी नहीं है, अरबी लोग आके क्या कर रहे हैं, वचन में पढ़ेंगे, लिखा है 17 अध्याय में 11 वचन में पढ़ लीजिए, बात में चैप्टर 17 वर्स 11 में पढ़िए। वरन कितने फिलिस्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए। बहुत लोग भेड़ लेके आए, चांदी लेके आए हैं। और अरबी लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। 7,700 भेड़े, 7,700 बकरे लेके आए, 7,700 भेड़, गोट एंड शीप। कौन? अरबी लोग। अरबी क्या है? डेसर्ट है, लेकिन वहां के लोग भेड़ ले आके किसको दिया? बल्कि इन्होंने लड़ाई नहीं किया उसके विरुद्ध, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में चलने से, परमेश्वर वचन में लिखा, लोग उसके बारे में देखिए 10 वचन में, वर्स 10 में लिखा है, चैप्टर 17 वर्स 10 में। और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। यहोशापात कुछ नहीं किया। यहोशापात ने क्या किया? लेवी को तैयार किया और यहूदा में क्या कर दिया? भेज दिया, जाके व्यवस्था समझाओ। लेकिन परमेश्वर का जो भाई किसका मन में भर गया? आसपास के राज्य भेड़ भेज रहे, चांदी भेज रहे, भेड़ बकरियां भेज रहे, बहुत है। उसका मन किसके ऊपर नहीं था? इसके ऊपर नहीं था, बल्कि यहोवा के मार्ग में था, इसलिए परमेश्वर को आशीष करते गया। बहुत ज्यादा ईश्वरियान हो गया। अभी थोड़ा सा इसका मन कहाँ पर हो गया? संसार के लोग, आहाब के साथ संबंध रखा। वचन में लिखा वो दुष्ट है, परमेश्वर से बैर करता है, नफरत करता परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता है, और एक राजा के साथ संबंध रखा, जिस कारण परमेश्वर इस काम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करता है जरूर। जब आशीष करता है, हम बहुत सावधानी से रहना है, क्या मेरा मन उस संसार की जो आशीष है इसके ऊपर है या परमेश्वर के मार्ग में है। अगर परमेश्वर का मार्ग में, परमेश्वर का आज्ञा में आपके मन रहेगा, तो आपके संबंध किसके साथ रहेगा? परमेश्वर के साथ, दास के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर का वचन के साथ, वैसा के साथ। मसीह ने क्या कहा, इसके साथ ही आपका संबंध रहेगा। यदि आपका मन थोड़ा भी हटके संसार की चीज के ऊपर आ गया, तो आपके संबंध किसके ऊपर आएगा? संसार के लोगों के ऊपर। संसार के लोगों के ऊपर यदि आपका संबंध आ गया, वचन में लिखा है दोनों समय उसको परेशानी हुई थी। अहाब के साथ मिलके लड़ाई करने जा रहा है ना, गिलियाद में, सीरिया के विरोध, गिलियाद को कब्जा करने के लिए। तो राजा धीरे से अहाब राजा क्या करता है? योशबात को कहता है, देखो मैं साधारण वस्त्र में जाऊंगा, लोगों को पता नहीं चलेगा मैं राजा हूं, तुम क्या करो? राज वस्त्र पहन के जाओ युद्ध में। योशबात को भी अच्छा लगा, चलो चलो बोल के क्या कर रहा है? राज वस्त्र पहन के जा रहा, वो साधारण वस्त्र में जा रहा है। तो सीरिया राजा ने कहा, लोगों को जाके मत मारो, कहां पर जाओ? जो राजा उसके आसपास जाओ। तो सभी किसको घेर लिया? योशबात को घेर लिया। वचन में लिखा है उन्होंने क्या किया, पढ़िए चैप्टर 18 में वर्स 31 में लिखा है। तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी क्या किया? यहोशापात ने चिल्ला उठा, मतलब क्या? राजा क्या कर रहा है? चिल्ला उठा मतलब क्या है? अच्छा लिखा है, खूब खुरा लिटाना। चिल्ला उठा एक्चुअली क्या कर रहा है वो? लोग उसको घेर लिया, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वो है मैं नहीं हूं, चिल्ला रहा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। लोग उसको छोड़ के चला गया, परमेश्वर को मदद किया। क्यों? तुम गलत लोग के साथ संबंध रखोगे, तुमको फंसा के वो चुप जाएंगे। बल्कि बाद में किसका मृत्यु हो चुका है? आपका मृत्यु हो गया था।
है ना। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो वो धीरे से पीछा रह के किसको आगे बढ़ा रहा है, तू जा आगे। आखिर में योशुआ को क्या करना पड़ रहा, चिल्ला रहा, मैं नहीं हूं, बचाओ। यही स्थिति हो जाएगी यदि गलत लोगों के साथ संबंध रखोगे। धन, संसार की जो धन है उसके साथ, उसके पास आपके मन रखोगे, गलत लोगों के साथ आपके संबंध रखोगे, वो क्या करेंगे, आपको आगे करके पीछे छुप जाएंगे। बल्कि आप गलत नहीं करोगे, गलत करने वाला वही है, फंसोगे कौन। दूसरी बार वो जो गलत दोस्ती रखता है, परमेश्वर उसको काम को क्या कर दिया, तोड़ दिया, जहाज नहीं पहुंच पाया। इसलिए हम अपने मन को कहां पर रखना है। हो सकता है संसार के आशीषों से परमेश्वर आशीष करेगा, लेकिन हमारे मन को कहां पर नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर नहीं है। बड़ा धनवान हो सकता है, लेकिन वो हमको जरूरत नहीं है, वो संसार में मिट जाएगा। हमको जरूरत क्या है, परमेश्वर, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का दास, है ना। ये हमारे साथ सदा रहेंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे, हालेलुया। हमारा मन कहाँ पर रखना चाहिए, परमेश्वर को, परमेश्वर का मार्गों पे हमारा मन को रखना चाहिए। अगर नहीं रखोगे धीरे धीरे किसके ऊपर रखोगे, संसार के आशीषों से। वहां मन रखने से क्या हो जाएगा, हमारा संबंध किसके साथ हो जाएगा, धीरे धीरे संसार के लोगों के साथ ही हो जाएगा। संबंधी रखा, संबंधी बन गया। अपनी बेटे को उधर देंगे, उनकी बेटी से हम हमारा बच्चे का शादी कराएंगे, बस हो गया। फिर दोस्ती रखेंगे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, इसके पास पैसा है, दूसरे लोग दोस्ती रखेंगे, है ना। ये सब आखिर में क्या हो जाएगा। बल्कि आहाब या दूसरा राजा किसकी विरोध नहीं किया, योशाफात के विरोध नहीं किया, परमेश्वर उनके विरोध आया, दंड दिया। हम हो सकता है हम सोचेंगे हम बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं, वो तो हमको कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर देखेगा तुम किसको विश्वास करते हो, किसके ऊपर अपना दोस्ती रखते हो, परमेश्वर या संसार के लोग। परमेश्वर छोड़ेगा, थोड़ा दुष्ट तुम्हारे ऊपर छोड़ देगा। सावधानी से रहना चाहिए, हालेलुया। इसलिए योशाफात का जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर जब आशीष करेगा, हमारे मन उसके बाद भी कहाँ रखना चाहिए और कहाँ भी नहीं रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए हमारे मन, परमेश्वर का मार्गों में रखना चाहिए। तब हमारे संबंध किसके साथ रहेगा, व्यवस्था परमेश्वर के दास के साथ रहेगा। यदि हमारा मन संसार के आशीषों के ऊपर रहेगा तो हमारा संबंध किसके साथ हो जाएगा, संसार के लोगों के साथ। हो सकता है संसार में वो लोग बहुत बड़ा है, लेकिन परमेश्वर उसे क्या नहीं करता है, पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। मांग के बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, सुबह का समय में परमेश्वर आपके सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जो कोई इस वचन को सुनता, परमेश्वर को समझने के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर अनुग्रह दिखाइए, सत्ता पूरा हमको चलाइए। आप अपने स्वर्गदूत को भेज के हमको संभालिए। परमेश्वर, सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।